यह कहानी एक क्लासिक पुराने हैंड क्रैंक ड्रिल की रेस्टोरेशन के बारे में है, जिसे तुर्की के फेमस रेस्टोरेशन एक्सपर्ट माय अंकल निकोला ठीक कर रहे हैं। यह जर्मनी में बना मिड सेंचुरी का हैंड ड्रिल है, जिसकी सबसे खास बात इसका पिस्टल जैसा लुक है। बॉडी पर स्टार्की ब्रांड का लोगो है, जो उस दौर में मजबूत टूल बनाने के लिए जाना जाता था। इतने साल बाद भी ड्रिल की बॉडी और ज्यादातर पार्ट आज भी मजबूत हैं। बस थोड़ी जंग और घिसावट आई हुई है। चक वाला हिस्सा जाम था, इसलिए सबसे पहले उसे खोलना पड़ा। ली भाई ने ड्रिल को पूरा डिसअसेंबल किया और सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन किया। जंग हटाने के लिए केमिकल रस्ट रिमूवर लगाया गया, ताकि चक और शाफ्ट फिर से स्मूथ चल सकें। चक खोलने पर अंदर की जंग भी साफ की गई। इसके बाद सभी मेटल पार्ट्स के थ्रेड्स ठीक किए गए। लेथ मशीन से अनइवन हिस्से सीधा किए गए और फिर उन्हें पॉलिश और निकेल प्लेटिंग दी गई, ताकि नया जैसा लुक आए। पुराने खराब स्प्रिंग्स बदल दिए गए। फिर आया मेन बॉडी और क्रैंक हैंडल का सैंड ब्लास्टिंग स्टेप। कुछ स्क्रू बाहर उभरे हुए थे, तो उनका शेप बदला गया। उसके बाद पॉलिशिंग, वाइब्रेशन फिनिशिंग और निकेल कोटिंग की गई। हैंडल बॉडी की फाइलिंग करके सभी शार्प एज हटाए गए और क्रैंक के मुड़े हुए हिस्से को गर्म करके सीधा किया गया। अब पेंटिंग की बारी आई। मेन बॉडी पर ग्रीन हैमर टोन पेंट लगाया गया, जो सूखने के बाद हल्का हथौड़ा पैटर्न देता है और छोटे मोटे सरफेस फ्लॉज छुपा देता है। दोनों शाफ्ट्स को भी रिपेयर करके निकेल प्लेट किया गया। बेयरिंग को लॉक करने के लिए एक नया टेपर कवर बनाया गया और उसे भी पॉलिश किया गया। लकड़ी के हैंडल को सैंडिंग करके साफ किया गया। फिर दाग हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड लगाया। उसके बाद स्टेन और अंत में वुड वैक्स ऑनेल से फिनिश किया गया। अब यह बिल्कुल नया दिखने लगा। ड्रिल के दोनों बेवल गियर्स को भी साफ और फिनिश किया गया, जो पावर का डायरेक्शन बदलते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं। सारे पार्ट्स तैयार होने के बाद फाइनल असेंबली शुरू हुई और धीरे धीरे यह ड्रिल अपनी असली शेप में वापस आ गई। हैंड क्रैंक ड्रिल का इतिहास 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक जाता है। उस समय भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगभग ऐसा ही था, एक बॉडी, एक क्रैंक और अंदर गियर्स। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में, जब बिजली आम नहीं थी, तब ऐसी मेटल ड्रिल्स काफी लोकप्रिय थीं। इनके पिस्टल स्टाइल डिजाइन ने आगे चलकर इलेक्ट्रिक ड्रिल्स को भी इंस्पायर किया। अंत में ड्रिल का पहले और बाद का लुक दिखाया गया और एक छोटा सा टेस्ट रन भी किया गया। रिस्टोर होने के बाद यह काफी स्मूथ और इस्तेमाल में आसान लग रही थी।